Hello everyone, today we will discuss commands of essay paper. If you people want to write relevant to the point and effective essay, you must understand all the commands given in the essay paper. जी मेरा वकार हसन है। आज हम बात करेंगे कमांड्स पे। ऐसे के पेपर में जो कमांड्स आती हैं वो आपको डायरेक्शन दे रही होती हैं, वो बता रही थी एग्जामिनर चाहता क्या आपसे, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपने किस कंटेक्स्ट में ऐसे को डिस्कस करना है। तो ऐसे की कमांड्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे की कमांड समझेंगे तो रेलिवेंट लिखेंगे। आपको डायरेक्शन पता होगी तो तभी आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये कमांड्स डिस्कस करते हैं कि इन कमांड्स का मतलब क्या होता है, और ये कमांड्स आपके ऐसे को रेलिवेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो पहली कमांड डिस्कस करते हैं। जो पहली टाइप की कमांड्स हैं, डिस्कस, कंसीडर एंड एग्जामिन। जब भी ये कमांड आती है डिस्कस, कंसीडर या एग्जामिन, तो आपने थॉरो डिस्कशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द कॉजेज ऑफ करप्शन, तो आप थॉरो डिस्कशन करेंगे। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे आप डिस्कशन करेंगे, एविडेंस भी देंगे आप, और एंड पे एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन भी बनाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन तो हर ऐसे में मैटर करता है। एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आपका बनेगा बेस्ड ऑन द डिस्कशन। जो आप डिस्कशन करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे, उसकी बेस पे आप कंक्लूजन बनाएंगे। फिर तो इन टाइप्स की ऐसे में जहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या है, डिस्कस करें, कंसीडर करें, एग्जामिन करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे। अगर कॉजेज़ पूछे हैं तो तमाम कॉजेज़ को हर पहलू से डिस्कस करेंगे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, और फिर कंक्लूड करेंगे अपने ऐसे कुछ डिस्कशन की बेस पे। तो ये तो पहली टाइप ऑफ कमांड आ गई। फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये ज़्यादा आती होती है, एनालाइज, एवेल्युएट, असेस। एनालाइज, एवेल्युएट, असेस, इन ऐसे में क्या करना होता है? अच्छा, इन ऐसे में आपकी थॉरो डिस्कशन तो एक तरफ रहेगी, यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना होता है। आपने ये बताना होता है कि आपकी जजमेंट क्या है टॉपिक के बारे में। आपने ये बताना होता है कि आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, आपकी राय क्या है, और वो राय किस तरह बिल्ड करते हैं आप अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं टॉपिक की, किस तरह सिस्टमेटिक और रिगरस अप्रोच से। जी, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है ऐसे का। आपके पास जो मटेरियल है वो आपने लॉजिकली और एक्यूरेसी से आपने लिखना होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने ओपिनियन को डिफेंड कर रहे होते हैं। पहले आप एक अपना ओपिनियन बनाते हैं, एक स्टैंस लेते हैं इन एसेस में, जहाँ पे वो आपसे एनालिसिस का पूछे, एनालाइज करने का पूछे, एवेल्युएट करने का पूछे, असेस करने का पूछे। पहले आप अपना ओपिनियन बताते हैं थीसिस स्टेटमेंट में, फिर आप अपने ओपिनियन को डिफेंड करते हैं। और ओपिनियन को डिफेंड करने के लिए आपको मटेरियल एक्यूरेसी से और लॉजिकली अपना पेश करना पड़ता है। आप फैक्ट्स फिगर्स भी डालते हैं अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो ऐसे होता है ये आपकी जजमेंट बेस होता है। ये जो ऊपर वाला ऐसे था ये डिस्कशन होता है आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे, लेकिन ये ऐसे आपकी जजमेंट होती है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपनी जजमेंट बता रहे होते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। आप एक स्टैंस ले लेते हैं, फिर आप उसको डिफेंड करते हैं कि जी मेरा ये स्टैंस है, अब मैं इसको डिफेंड करके दिखाता हूँ कि मैं क्यों इसको डिफेंड कर रहा हूँ। तो आप अपनी जजमेंट देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, किस तरह, एविडेंस और लॉजिक से। इन ऐसे की प्रॉपर पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है जो हर ऐसे की होती है, और कंक्लूजन होता है। आपने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जजमेंट की, आपके अपने ओपिनियन की, आपकी अपनी थिंकिंग की। आप अपनी थिंकिंग से बता रहे हो कि मैं इस पर ये सोचता हूँ, ना कि आप किसी का मटेरियल पोर इन कर रहे हैं कि जी वो ये सोचता है या वो ये सोचता है, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि जी मैंने ये फलां बुक में ये पढ़ा है, फलां में ये पढ़ा है। वो आपके आते हैं डिस्कशन वाले ऐसे में कि आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप देते हैं। इन ऐसे के अंदर आप डिस्कशन करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, अपनी बात बताते हैं कि मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये इस तरह होना चाहिए। तो ये जब भी एनालाइज आ जाए, आपका असेस आ जाए या वैल्यूएट आ जाए, तो आप अपनी जजमेंट्स बनाएंगे एविडेंस की बेस पे, मटेरियल जो आपके पास है उसकी बेस पे, जो भी आपको फैक्ट्स से फिगर है उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना ओपिनियन देंगे, और उस ओपिनियन को आप डिफेंड करेंगे एविडेंस से, फैक्ट्स से और फिगर से। और ये इंपॉर्टेंट आते हैं, ये ना सिर्फ ऐसे में करंट अफेयर्स में भी आता होता है, करंट अफेयर्स में भी ये कमांड्स आती हैं, एनालाइज, एवेल्युएट, असेस। तो करंट अफेयर्स की कमांड्स को भी आपने फिर इस तरह करना है, आपने अपना ओपिनियन, अपनी जजमेंट और अपना जो सा है पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है। अगर ये कमांड हो, जो ऊपर वाली कमांड थी उसमें आपने थॉरो डिस्कशन करनी होती है अपने नॉलेज की बेस पे। ठीक है जी। अब आखिरी कमांड है जी, डिस्क्राइब, समराइज, स्टेट। ये जो ऐसे होते हैं ये रिच होते हैं इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन रिच का मतलब क्या है? आपने सारी इन्फॉर्मेशन पोर इन करनी होती है। एनालिसिस में कम होता है, जो एनालिसिस इस ऐसे में काफ़ी ज़्यादा होता है।
वो इस ऐसे में एनालिसिस इतना नहीं होता। आपने अपनी जजमेंट नहीं देनी होती, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना होता, आपने अपनी बात नहीं करनी होती, लेकिन आपने रिच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है किसी टॉपिक के बारे में। अगर वो कहता है जी किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करें, किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करें, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करें, तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपने पोर इन करनी होती है। अपना ओपिनियन नहीं देना होता, अपनी जजमेंट नहीं देनी होती। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जितना मटेरियल आपके पास है वो पोर इन करना होता है। इन्फॉर्मेशन सारी आपने डालनी होती है ऐसे में जो आपके पास है, लेकिन एनालिसिस कम करना होता है। इसमें इसका मकसद क्या होता है वैसे? डिस्क्राइब समराइज स्टेट का एग्जामिनर ही देखता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको, क्या आप उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के। तो उसने चेक ये करना होता है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आप सिलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो ये 3 टाइप्स कैसे थे? पहले में आपने जो सा है एक थॉरो डिस्कशन करनी होती है, जब कमांड डिस्कस हो, कंसीडर, एग्जामिन, एक थॉरो डिस्कशन वो आपने करनी होती है। दूसरे में आपने अपना ओपिनियन, अपनी जजमेंट देनी होती है। और तीसरे में आपने इंफॉर्मेशन रिच ऐसे बनाना होता है और एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप क्या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये 3 टाइप्स की कमांड्स हैं, इनको समझें, इनको समझ कैसे लिखें ताकि आप नंबर स्कोर करें। देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डेली मेरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।